हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। प्रेज़ आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज रात की प्रार्थना में, और आज मैं प्रत्येक व्यक्तियों से बातचीत करना चाहती हूँ। आज का जो सब्जेक्ट है परमेश्वर की आवाज़ को सुनना। आपको मैं बता दूँ, आपको मैं जो है एक बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल को देखना चाहती हूँ कि परमेश्वर पिता ने आदम और हव्वा को जो है उस आदन की वाटिका में रखे थे। क्यों? ताकि वो उस आदन की वाटिका में देख रेख करे, काम करे। लेकिन उन्होंने क्या किया, मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप सभी जानते हैं, फिर भी इस मैसेज को देना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी लोग जानते हुए भी नहीं जान पाते हैं। यहाँ पर आदम और हव्वा बगीचा में परमेश्वर की आवाज़ सुनने के आदी थे, और हालांकि फल खाकर जो है वे परमेश्वर की आवाज़ को सुनना छोड़ दिए और परमेश्वर से वे लोग दूर हो गए। मैं कहना चाहती हूँ आज रात की प्रार्थना में, और जब उन्होंने परमेश्वर को पुकारते हुए सुना तो वे जो है झाड़ियों के पीछे छुप गए। और इसलिए बाइबल बताती है कि उत्पत्ति के 3:9 में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का सामना नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वे लोग पाप कर बैठे और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करें। क्योंकि वे परमेश्वर का सामना नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे जानते थे कि उन्होंने कुछ गलत किया है। जब आपकी ज़िंदगी में भी कुछ गलत हो जाता है तो आपको लगता है कि मैं परमेश्वर के पास अब नहीं जा सकती या जा सकता, क्योंकि मेरे से पाप हुआ, ऐसा आप सोचने लगते हैं। क्योंकि उस समय जो है परमेश्वर की आत्मा आप में नहीं रहती है, आप जो है किसी और आत्मा में चले जाते हैं, और उसके बाद आपको प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, कुछ करना अच्छा नहीं लगता। तो ठीक वैसे ही आदम और हव्वा भी जो है परमेश्वर की आवाज़ को पहले सुनने के आदी थे, फिर उसके बाद जिस फल को परमेश्वर पिता ने साधन की वाटिका में रखे थे उसको सब फल को खा सकते, पर एक वृक्ष का फल को नहीं खाना बोले थे, उसको खाकर वे जो है पाप कर बैठे। मैं कहना चाहती हूँ कि क्योंकि वे जानते थे कि उन्होंने कुछ गलत किया है, इसलिए वे परमेश्वर से दूर हो गए। कुछ ऐसा परमेश्वर उन्हें नहीं करने के लिए कहा, और उन्होंने वैसे ही किया। जिस फल को उन्होंने खाने के लिए मना किया वही चीज़ को उन्होंने किया और गलत कर बैठे। ठीक वैसे ही हो सकता है आज अपनी ज़िंदगी में भी आप ऐसे ही करते हैं। परमेश्वर जिस चीज़ को करने को नहीं बोलते, आप उस चीज़ को करने बैठ जाते हैं, और बाद में बहुत पछतावा आपको होता है। मैं कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने उन्हें नहीं करने के लिए कहा, वैसे ही आज मनुष्य भी जो है परमेश्वर की आवाज़ को सुनना पसंद नहीं करते हैं, वे सुन के भी अनसुना करते हैं। उत्पत्ति के 3:9 में आप जाकर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि उत्पत्ति 3:9 में फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा कि फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। आमीन। ये परमेश्वर की आशीष ही है, और परमेश्वर पिता ने जो है नूह के बच्चों को आशीष दी। उन्होंने कहा पृथ्वी पर फूलो फलो और बढ़ो। मैं कहना चाहती हूँ कि उसी का 11 काम पढ़ते हैं कि फिर परमेश्वर ने कहा, जो परमेश्वर ने वाचा बांधा उस वाचा को पूरा करूँगा कि प्राणी फिर जल प्रलय से नाश ना होंगे, और पृथ्वी के नाश करने के लिए फिर जल प्रलय ना होगा। फिर यीशु मसीह नूह से वाचा बांधते हैं कि वो किसी भी जीवित प्राणियों के, पशुओं के नाश नहीं करेंगे, और फिर इस पृथ्वी पर जल प्रलय नहीं करेंगे। ये कब होगा? जब हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते रहेंगे। नहीं तो परमेश्वर जो है बहुत ही सुंदर तरीके से जो है आपको चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप जो है परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और परमेश्वर की आवाज़ को सुनना पसंद नहीं करते। सो इस समय जितने लोग मुझको देख रहे हैं, मैं आप लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ, अगर परमेश्वर पिता ने आपको जो कुछ करने के लिए भेजा है तो आप उस काम को बड़े ईमानदारी के साथ में करिए। सो इस समय जितने लोग मुझको देख रहे हैं देश विदेश दुनिया के चोर से, जितने फैमिली है, व्हाट्सअप नॉर्मल मैसेज मैसेंजर के द्वारा, वॉइस रिकॉर्डर, GML, इनबॉक्स, टेक्स्ट, इस तरह जितने लोग आप लोग सुबह शाम की प्रार्थना को लाभ उठाते, मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। मैंने जो यूट्यूब चैनल भी खोल ली हूँ, आप उस चैनल में भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं। यदि आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चैनल का नाम है प्रिया ब्रिज गॉड इज अ लव। आई मैं सब क्लिपर करना चाहती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह, बहुत ही खूबसूरत समय के लिए धन्यवाद पिता जो आपने मुझको दिए। आप निरंतर आगे बढ़े, मैं घटूँ मेरी ज़िंदगी में, मेरी इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी होने पाए पिता। धन्यवाद करते पिता, हमारी प्रार्थना को आप सुन रहे हैं खुदा। हर एक बातों में माँ आपको मिले खुदावन, सारी बातों में माँ आपको मिले। आप निरंतर आगे बढ़े पवित्र आत्मा। इस वक्त खुदा आपके दादा सिर्फ जहाँ कहीं जाते उनके आने जाने के लिए सहायता मदद करिए। सारे बातों में माँ आपको देते हुए यीशु के नाम से इस विनती को मैं मांगती खुदा, दया से सुनकर कबूल करिए। आमीन।